Good morning, students. Today we are going to continue with our chapter. So you have to open page number 38 for it. So let's start reading. I got married very young and had children. तो जो ग्रैंड मदर हैं वो गर्ल को बताती हैं कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और मेरे बच्चे भी मुझे बहुत जल्दी हो गए थे एंड आई बिकम वेरी बिज़ी और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी. लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन और उसके बाद मुझे जब उनके बच्चों की भी शादी हो गई तो उनके भी चिल्ड्रन हो गए थे. सो शी वॉज हैविंग ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल्सो एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग. और उनको खाना बनाने में बहुत खुशी होती थी एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू और तुम सबको खाना खिलाने में भी. एंड एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल. सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो स्कूल नहीं जा पाई लेकिन मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के भी बच्चे स्कूल ज़रूर जाएं. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी. तो अब ये बात कौन कह रहा है? ये बात जो गर्ल है वो बोल रही है. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी 12-year-old. तो मुझे 62 ईयर्स की जो मेरी ग्रैंड मदर है वो मुझे अपनी 12 साल की कहानी क्यों बता रही है? 12-year-old द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट. बिल्कुल इतनी रात को वो मुझे ऐसी बातें क्यों बता रही हैं? बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली. पर मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी. और इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न भी है कि वो मुझसे ये ऐसी बातें शेयर कर रही हैं. आई लुक्ड एट हर फेस. फिर मैंने उनके फेस की तरफ देखा. इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स. वो बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी और उनकी आँखों में भी आंसू भर आ गए थे. आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड. मैं आगे बढ़ी और मैंने उनका हाथ पकड़ा. नानी डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे. तो वो बोलती है, नानी क्या बात है, क्या मैं आपकी किसी भी चीज़ से मदद कर सकती हूँ? येस आई नीड योर हेल्प. तो वो ग्रैंड मदर बोलती हैं कि यस मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए. यू नो व्हेन यू वर अवे, तुम्हें पता है जब तुम बाहर गई थी, द कल्याण केम एज़ यूजुअल. तो वो जो मैगज़ीन आती है कल्याण वो फिर भी आ रही थी. आई ओपन द मैगज़ीन, मैंने मैगज़ीन को खोला. आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ मनन करने योग्य. तो मैंने उसमें पिक्चर से ही पहचाना कि इसमें जो स्टोरी है वो मनन करने योग्य वाली है. बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. दैट वॉज एनीथिंग दैट वॉज रिटन. जो भी उसमें लिखा हुआ था वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज टू रीड फॉर मी. मैं चाहती तो मैं किसी से पूछ भी सकती थी गांव में कि कोई मुझे वो पढ़ के सुना दे. बट आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू डू सो. पर मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी ऐसा करने में. आई फेल्ट सो डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस. तो उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ तुम पर ही और मैं बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रही थी कि मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है. वी आर वेल ऑफ बट वॉट इज़ द यूज़ ऑफ दिस मनी व्हेन आई कांट बी सेल्फ डिपेंडेंट. हम लोग के पास सब कुछ अच्छा है, हमारी फैमिली अच्छी है, हमारे पास पैसे हैं, लेकिन ऐसे पैसों का क्या जब मैं खुद ही कुछ मतलब मैं अपने आप पे वो नहीं हूँ. मतलब मुझे किसी और पे डिपेंड होना पड़ रहा है, मुझसे पढ़ते भी नहीं बन रहा है. सो नाउ कम टू पेज नंबर 39. नाउ आई हैव डिसाइडेड टू लर्न टू रीड हिंदी फ्रॉम टमोरो. तो वो बोलती है कि अब मैंने डिसाइड किया कि कल से मैं हिंदी पढ़ूंगी. नानी एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न टू रीड. तो वो जो बच्ची है वो बोलती है कि नानी आपको इस उम्र में 62 साल की उम्र में आपको पढ़ना सीखना है. ऑल योर हेयर इज़ ग्रे. आपके बाल भी ग्रे हो चुके हैं. योर हैंड्स आर रिंकल्ड. आपके हैंड्स में झुर्रियाँ आ गई हैं. एंड यू वर्क सो मच इन द किचन. और आप इतना ज़्यादा किचन में काम करती हैं. चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ हर. तो मैं थोड़ा उनसे मजाक कर रही थी. बट शी जस्ट स्माइल्ड एंड सेड. पर नानी ने स्माइल किया और मुझसे बोला, फॉर अ गुड कॉज, मेरे अच्छे के लिए, इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल. तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही अगर तुम डिसीजन बना लो कि मुझे ये करना है तो तुम हर मुश्किल को फेस कर सकते हो, हर मुश्किल से लड़ सकते हो.
आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये चीज़ करूँगी. फॉर लर्निंग देर इज़ नो एज बार, कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी लर्न करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, हम जब चाहें हम तब सीख सकते हैं. द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, फिर उसके अगले ही दिन से आई स्टार्टेड माई ट्यूशन. तो वो जो गर्ल है उन्होंने नानी को ट्यूशन दी. नानी वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, नानी जो थी वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी. द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, वो बहुत सारा होमवर्क भी करती थी. शी वुड रीड, वो पढ़ती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी, और जब वो उनको कुछ पढ़ के सुनाती थी तो उस चीज़ को रिसाइट भी करती थी. आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं ही सिर्फ एक उनकी टीचर थी. एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी. लिटिल डिड आई नो दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर. तो फिर मैंने उस दिन ऐसा थोड़ा सा सोचा कि हो सकता है कि मैं एक दिन टीचर बनूं इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ओवर द ईयर्स. और टीचर बन के मे बी ऐसा भी हो सकता है कि मैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाने लग जाऊं. सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर 5. So we will continue forward with the hard words and word meanings tomorrow. In the next video we will write some hard words in the copy. Till then you have to revise these word meanings given on page number 39 and you have to practice to read.